जिसका मन परमात्मा में डूबता है वो उत्तम तीर्थ में स्नान करता है। ज्ञान और सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाने वाला तीर्थ में स्नान के समान स्वयं को पवित्र कर लेता है। एक तपस्वी ब्राह्मण गंगा के तट के पास रहता था, लेकिन जीवन भर गंगा किनारे नहीं गया, यानी कि कभी भी उसने गंगा स्नान नहीं किया। जिस स्थान पर वो रहता था वहां से गंगा जी मात्र 2 कोस की दूरी पर थी। वह साधु संतों की सेवा में लगा रहता था। एक दिन 2 युवा साधु उसके पास आए और उस ब्राह्मण ने उन्हें खिलाया पिलाया, चरण वंदना की। दोनों युवा साधु ने पूछा, आपके यहाँ से गंगा कितनी दूर है? इस पर वो ब्राह्मण बोला, महाराज जी, मेरे 70 साल की उम्र हो गई है, मैं तो एक बार भी गंगा स्नान करने नहीं गया हूँ। लोग बताते हैं कि यहाँ से गंगा जी 2 कोस की दूरी पर है। साधुओं ने ये सुनकर उस व्यक्ति को डांटा, तू कितना पापी है, हम तो सैकड़ों मील दूर से यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए हैं और तूने अनमोल अवसर खो दिया। एक बार भी गंगा स्नान करने नहीं गया। अब हमें लगता है कि हम गलती से तुम्हारे यहाँ रुक गए। ये कहकर दोनों साधु रूठ कर गंगा जी की ओर चल दिए। गंगा तट पर पहुँचते तो उन्हें गंगा जी नहीं दिखी, मानो उनके लिए अदृश्य हो गई हो। काफी भटकने के बाद दोनों युवा साधु दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने गंगा जी की आराधना की। देव योग से गंगा जी ने उनके अंतर्मन में प्रेरणा देकर कहा कि तुमने सत्संग रूपी गंगा में नहाने वाले भक्त का अपमान किया है। जो सत्संग की गंगा में नहाते हैं ऐसे लोगों से तो गंगा यमुना आदि तीर्थ पवित्र होते हैं। वह तो सत्संगी था, गुरु भक्त था, जाओ उससे क्षमा मांगो। मैं दोनों साधु लौटकर उसी ब्राह्मण के पास आए और उसके चरण पकड़कर कहा, आप तो रोज ज्ञान रूपी गंगा में नहाते हो, सत्संग करते हो, साधुओं की सेवा करते हो, हमें क्षमा करो। कथा का सार कुंभ नगर में बताया गया है, क्योंकि जो ये गंगा ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाते हैं वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।